बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लाओ जी क्या कहते हैं? आज का प्रसंग है छोटे और शांति प्रिय राज्य। लाओ जी बहुत ज़्यादा संपत्ति, बहुत अधिक राजकाज के पक्षधर नहीं थे। उनको छोटे में थोड़े में ही सुकून दिखता था। आज का प्रसंग है एक छोटा सा देश हो और उसकी आबादी बड़ी थोड़ी हो, आदमी की शक्ति को बढ़ाने वाले यंत्रों का प्रयोग वहाँ न हो। देश छोटा हो, उसकी जनसंख्या छोटी हो, मनुष्य की सुविधा बढ़ाने वाली मशीनों का प्रयोग वहाँ न हो। लोग मृत्यु को गंभीरता से समझें, लोग दूर दूर की यात्रा ना करें। वे चाहते थे कि अधिक जनसंख्या ना हो। अधिक जनसंख्या में मारामारी अधिक बढ़ती है, अधिक जनसंख्या में मारामारी अधिक बढ़ती है और हर प्रकार की गंदगी बढ़ती है। केवल मारामारी ही नहीं, हर प्रकार की सुविधाजनक मशीनें बढ़ती हैं तो मनुष्य सुविधा भोगी, आलसी और रोगी होता जाता है। पहले कुआं से पानी भरते थे, अब बोर हो गया, हैंडपंप लगा तो उसमें कुछ आदमी को सुविधा हो गई। फिर उसके बाद अब सब घर मोटर फिट हो गया तो मेहनत ही नहीं कर रहा है, तो रोग स्वाभाविक है, शरीर में बढ़ना है। मेहनत करते थे, चारा काटते थे हाथ से, फिर मशीन चला चला काटने लगे। अब थ्रेसर फिट किए, फट से कट गया, शरीर को हिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब हर प्रकार की सुविधा, जितनी सुविधा बढ़ती जा रही उतने ही रोग बढ़ते जा रहे हैं। ये लाओ जी इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं मानते हैं। क्या कह रहे हैं? मनुष्य सुविधा भोगी, आलसी और रोगी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सुविधाजनक मशीनें अधिक बढ़ती जा रही हैं। इसलिए ग्रंथकार सुविधा देने वाली मशीनों का प्रयोग करना अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि दूर दूर की यात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं है। लंबी यात्रा कर यहाँ वहाँ भटकने से चंचलता बढ़ने के सिवा क्या हो सकता है। जहाँ जाएंगे वहाँ देश कोश देखेंगे और वहाँ की सब चीज़ें दिमाग में कूड़ा कबाड़ भर लेंगे, फिर दिमाग उसी में चलता रहेगा। वहाँ गए तो ऐसा हुआ, वहाँ गए तो ऐसा हुआ। एक बार पहली बार सीरियल देखे आश्रम में रामायण का, तो कई लोग कहते थे आँख में केवल राम सीता दिख रहे हैं। तो वो देख रहे हैं, उसको रो रहे हैं, तब वो आँख में दिखेगा ही, स्वाभाविक है। ध्यान साधना गई, सब चौपट हो गई, क्योंकि आँख में तो राम सीता दिख रहे हैं। तो कहाँ से ध्यान साधना में, ध्यान में मन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि रात में सपना भी वही हो रहा है। अब जो देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, भोगे रहेंगे, उसी का सपना भी होता है। तो अब देखे हैं तो वही दिमाग में चल रहा है, तो ध्यान साधना की बातें कहाँ दिमाग में फिर टिकेंगी। तो आदमी जितना ही देश कोश देखता है उतना ही ज़्यादा देख देख करके चंचलता बटोरता है, और कुछ नहीं होता है, उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं। अगर कल्याण हो तब तो ज़्यादा देखने का चक्कर रखना चाहिए, और साधक को तो बचना ही चाहिए। जितना कम देखें, जितना कम सुने, जितना कम बोलें, उतना ही उनकी साधना अच्छी बनी रह सकती है। और जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा इधर उधर दौड़ धूप लगाएंगे, उतना ही मन चंचल होगा और इसके सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। मृत्यु को गंभीरता से लेना चाहिए। मृत्यु की याद रखने से मनुष्य पाप से बचा रहता है। जब मनुष्य मौत की याद करता है तो वो गलत काम नहीं करता है। किसी के लिए वो बुरा नहीं सोचेगा, वो तो सोचेगा हमें इस दुनिया से जाना है। जो हर समय मौत को देखता है वो न किसी की बहू बेटी के साथ गलत करेगा, न चोरी करेगा, न बदमाशी करेगा, न छल कपट करेगा, न डंडी फसंगा मारेगा, वो कुछ भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने हर समय मौत दिख रही है। तो जो मौत को देखता है वो पाप से बचा रहता है। इसलिए लाओ जी कह रहे हैं कि मृत्यु की याद हर समय मनुष्य को रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु की याद करने से वो पाप से बचा रहता है। निर्मल साहब ने भी कहा है,
मरना है जब अवश्य, मोहब्बत करना झूठा। जब मरना ही है तो किससे मोहब्बत की जाए? यहाँ क्या चीज़ है मोह करने लायक? जब हमें इस दुनिया से चले जाना है, मरना है जब अवश्य, मोहब्बत करना झूठा। करिए भजन विचार, विषय से रहिए रूठा। भजन विचार करो और भजन करो भगवान का। भगवान क्या? अपनी आत्मा का स्मरण करना ही भजन है। अपनी आत्मा का चिंतन मनन करना, स्मरण करना ही भजन है। हर समय अपनी आत्मा की याद में रहो। बाहर की याद करोगे तो फिर केवल दुख अशांति यही बटोरोगे और क्या करोगे? और भीतर की याद करोगे तब फिर दुखों से छूटते जाओगे। तो निर्मल साहब जी कहते हैं मरना है जब अवश्य। जब मरना अवश्य है, जान ही रहे हो हमें मरना ही है, तब मोहब्बत करना झूठा। मोहब्बत करना झूठा है। यहाँ क्या है सच? करिए भजन विचार, विषय से रहिए रूठा। तो ग्रंथकार का शायद यह भाव हो कि मृत्यु की बात गंभीरता से लो, अतएव लंबी यात्रा न करो। यात्राओं में अनेक दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। अभी कितने लोग गए थे बद्रीनाथ केदारनाथ घूमने, तो वहीं अटैक आ गया। अब असुविधा होती है, जाते हैं तो शरीर स्वस्थ नहीं है, अब पहले से ही उनको रहा होगा हार्ट का प्रॉब्लम। अब वहाँ गए, अटैक आया, गिरे और वहीं मर गए। अब वहीं यात्री लोग आए दौड़े, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा, तो असुविधा होती है। बाहर जाने से अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं करना चाहिए। नज़दीक की यात्रा है तो आदमी पहुंच भी जाएगा। अब ज़्यादा दूर चले गए हैं तो वहाँ कौन है? कोई नहीं है। तो यात्रा में अनेक दुर्घटनाओं की भी संभावना रहती है। नौकाएं और गाड़ियां भले बड़ी बड़ी खड़ी हों, परंतु उनसे यात्रा करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। अब कई लोग हैं मेला देखने जाते हैं तो झूला झूलने की बड़ी शौक, झूला जरूर झूलते। अब उस झूला में कई बार घटनाएं हो जाती हैं। कई लोगों को सब थोड़े सहन कर पाते हैं। कितना ऐसे झूला चलता है पूरा नीचे से ऊपर हो जाता है। अब कई लोगों को वहीं से उल्टी होने लगती है, कई लोगों को कपड़ा फंस जाता है, उसी में कुछ हो जाता है। ये सब घटनाएं पहले से ही होती आ रही हैं, लेकिन अब उनको इतनी शौक है कि झूला मेला में नहीं झूले तो कुछ भी नहीं हुआ, झूमेला ही नहीं देखे, इतनी शौक है मेला देखने की। तो सब में चिल्लाते हैं, चढ़ तो जाते हैं और चिल्लाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? भले बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हों, परंतु उनसे यात्रा करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। कितनी दुर्घटना वाला काम लोग करते हैं। कहाँ जाते हैं तो रस्सी ऐसे थोड़ा पतला सा बंधा है। कहाँ आप लोग गए थे अभी? तो उसमें साइकिल चला रहे हैं, नीचे कितना गड्ढा है। अब इतनी बड़ी बड़ी यात्रा कर ले रहे हैं, इतना कठिन कठिन दुष्कर कार्य कर ले रहे हैं लोग, लेकिन भीतर अपने मन को नहीं पार कर पा रहे हैं, उसको नहीं जीत पा रहे हैं। नहीं, इसको करने से क्या हमें मिलने वाला है? इतना दुर्गम, इतना कठिन, क्या मतलब है करने को? ऐसे ऐसे जोखिम उठाते हो बिना मतलब के। उससे कोई करना चाहिए, करो भाई, ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा कोई बहुत बड़ा उन्नति का काम नहीं हो पाता है। उसको हम मन को जो हमें जीतना चाहिए उसको हम नहीं, वो कठिन नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन उसको हम नहीं पार कर पाते हैं। और बड़ी बड़ी दुष्कर चीज़ों को करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए हम साहस कर लेते हैं, लेकिन मन की छोटी छोटी कुछ आल हैं उनको हम नहीं समझ पाते, उनको हम नहीं जीत पाते हैं। तो ग्रंथकार युद्ध के भी विरोधी हैं। वे कहते हैं कि अपने छोटे राज्य में कवच हो, अस्त्र शस्त्र हो। अपने छोटे राज्य में कवच हो, अस्त्र शस्त्र हो, परंतु उनका प्रयोग ना किया जाए। रहना चाहिए लेकिन उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। युद्ध से अपने और दूसरे सबका अहित होता है। लिखाई पढ़ाई तथा सभ्यता संस्कृति का विस्तार होने पर मनुष्य चालाक, धूर्त और धोखेबाज होते जाते हैं। पढ़ाई लिखाई फिर नहीं करना चाहिए। लिखाई पढ़ाई तथा सभ्यता संस्कृति का विस्तार होने पर मनुष्य क्या होता है?
चालाक, धूर्त और धोखेबाज होता जा रहा है। पहले के लोग इतने धूर्त नहीं होते थे, इतने चालाकी नहीं करते थे, सरलता होती थी, सभ्यता होती थी, एक दूसरे में प्रेम होता था। आज कहाँ है वैसा प्रेम? भाई भाई में ही नहीं रह गया है, परिवार में ही नहीं रह गया है। तो दूसरे पहले गांव के लोगों से सबसे प्रेम होता था। सब एक दूसरे के यहाँ जाते थे, आते थे, मिलते थे, बैठते थे, पता नहीं चलता था। मेरा शरीर जहाँ जन्मा है गांव में मुसलमान है, अभी सुरुचि देख के आई है, गई थी, मुसलमान, लेकिन त्योहार में वो लोग भी आते थे खाने घर में। उनके यहाँ तो त्योहार में कोई नहीं जाता था, लेकिन उन लोगों को बुलाते थे, आते थे, करते थे, भोजन करते थे। सब एक साथ शाम को सुबह में बैठते थे। अब जाओ तो अब कोई नहीं है मिलने वाला, कोई नहीं आता जाता किसी के यहाँ। कभी कोई बीमार हुआ तो भले आ गए वो लोग मिलने, या ये लोग चले गए, नहीं तो पहले पता नहीं चलता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ऐसे रहते थे। सबकी बेटियां आती थी, घर में बैठती थी, उठती थी, सब जाती आती थी, मतलब बढ़िया व्यवहार चलता था, पता नहीं चलता था। आज कहाँ? तो जितना ही पढ़ाई लिखाई बढ़ती गई है, उतना ही मनुष्य चालाक, धूर्त और धोखेबाज होते जाते हैं। ग्रंथकार लिखते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई के चक्कर में ना पड़ो। गणना करने की आवश्यकता हो तो कैसे करें? रस्सी में गांठ बांध दो और उसी से गणना करते जाओ। जितनी गांठ बांधोगे उससे पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि गणना करने की आवश्यकता हो तो रस्सी में गांठें लगाकर गणना करने का काम कर लो। शिक्षा जितनी बढ़ेगी, एक दूसरे को धोखा देने का काम उतना बढ़ेगा। मनुष्य पढ़ाई लिखाई के चक्कर में न पड़कर प्रकृति के निकट जाओ। उनका कहना है प्रकृति के निकट निवास करें और मेहनती, सरल, सत्यपरायण, सेवाभावी तथा शांति प्रिय रहें। भोजन सादा हो और उसमें रस लें। भोजन सादा हो और उसमें रस लें। भोजन का स्वाद आना चाहिए कि हाँ हम क्या भोजन कर रहे हैं, ना कि उसमें इतना मिर्च मसाला और इतनी हल्दी डाल दो कि सब्जी का पता ही न चले कि कौन सी सब्जी बनी है। इतना हल्दी भी नहीं डाल देना चाहिए, इतना मिर्चा मसाला भी नहीं डाल देना चाहिए। उतना डालो जिससे सब्जी का स्वाद बना रहे कि हम किस चीज़ की सब्जी खा रहे हैं। तो भोजन हमेशा सादा हो और उसमें रस लें। स्वाभाविक भोजन का स्वाद उत्तम होता है। जो स्वाभाविक होता है वो उत्तम होता है। मिर्च मसालों से रहित सब्जी रहती है तब सब्जी का स्वाद मिलता है। गुरुदेव जी कभी मसाला वाली सब्जी नहीं पसंद करते थे। हमेशा लौकी सब्जी, पपीता सब्जी, तरोई की सब्जी, पालक की सब्जी यही खाते थे। और थोड़ा से जीरा में, थोड़े से तेल में छौंक लगता था। ना ज़्यादा तेल रहता था, ना नमक रहता था, ना धनिया रहती थी, हल्दी भी नाम मात्र पड़ती थी। तो उस सब्जी का आनंद मिलता था, स्वाद मिलता था। मिर्च मसाले का स्वाद मिलता है जो हानिकर है। अपना परिधान सुंदर और साफ रखें। पहनने का भी कपड़ा सुंदर भी हो और साफ भी होना चाहिए। घर का वातावरण शांत रखें। घर में कलह न हो, कोई ऊंची आवाज में न बोले। घर के सदस्यों में परस्पर मधुर बर्ताव हो। घर और परंपरा के रीति रिवाज होते हैं, त्योहार और उत्सव होते हैं, उनमें आनंद लें। पड़ोसी राज्य सामने है, वहाँ के मुर्गों की बांग तथा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, परंतु वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपस में आने जाने की आदत बनाकर उपद्रव न बढ़ावें। जहाँ हैं शांति पूर्वक रहें और लंबी आयु तक जी करके मरें। अब कौन लंबी आयु जिएगा? जो शुद्ध सात्विक भोजन करेगा, जिसका दिमाग शांत होगा, जो प्रपंच से दूर रहेगा, वही लंबा जीवन जी सकता है। और जो उलझा रहेगा मन से भी तन से भी, तो वो कभी लंबा जीवन नहीं जी सकता है। अनेक प्रकार के रोग आ जाएंगे, जल्दी शरीर जीर्ण होगा और समाप्त हो जाएगा। तो लंबी शांति पूर्वक रहें और लंबी आयु तक जीकर मरें। जेम्स लेगी लिखते हैं कि ऐसे छोटे और शांत राज्यों के शासक लाओजे अपने अनुसार साधु स्वभाव प्रिय चाहते थे। रिचर्ड विल्हम ने इस अध्याय की टिप्पणी में लिखा है कि चीन के साहित्य में उस स्वर्णिम युग की बहुत चर्चा है जिसमें मनुष्य प्रकृति की ओर लौटता है और जिसको लाओजे ने भी अपना आदर्श माना है। उसी भावना को व्यक्त करने हेतु एक सुंदर काल्पनिक कथा युआन मिंग
द्वारा गढ़ी गई है, जिसे नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। चीनी सम्राट ताई युआन के समय में वुलिंग नामक स्थान पर एक मछुआरा रहता था। कहाँ रहता था? वुलिंग नामक स्थान पर एक मछुआरा रहता था। ताई युआन के समय में एक दिन वह अपनी नाव लेकर नदी की धारा के विपरीत यात्रा पर निकल पड़ा। एक दिन वह अपनी नाव लेकर नदी की धारा के विपरीत यात्रा पर निकल पड़ा। बहुत दूर निकल जाने पर उसे नदी के दोनों ओर सघन वन दिखाई पड़ा, अत्यंत सघन और विशाल वन। उस वन में वृक्ष पुष्पों से लदे हुए थे और उनकी पंखुड़ियां सुगंधित घास पर बिखरी हुई थी। मछुआरा ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उसने अपनी यात्रा जारी रखी। वो देखना चाहता था कि इस वन का विस्तार कहाँ तक है। वो देखना चाहता था कि वन का विस्तार कितना दूर है, कहाँ तक है। वन के अंतिम छोर पर उसे एक पर्वत दिखाई दिया। उसमें से नदी बहती थी। एक संकीर्ण प्रवेश द्वार के पर्वत के भीतर जाने का रास्ता था। एक संकीर्ण प्रवेश द्वार से पर्वत के भीतर जाने का रास्ता था, जो कि प्रकाश से नहाया हुआ जान पड़ता था। मछुआरा उसी के भीतर प्रवेश किया। कुछ दूर तक सीधे चला। थोड़ा आगे चलने पर मार्ग प्रशस्त हो गया और वहां से उस पार विस्तृत भूमि क्षेत्र दिखाई पड़ा। साफ सुथरे छोटे छोटे घर तथा व्यवस्थित मकान वहां की उर्वर भूमि पर बने थे। मीठे पानी से जमीन भरी थी। सभी रास्ते एक दूसरे से मिलते हुए निकलते थे। वहां सभी प्रकार के पौधे तथा फलदार वृक्ष थे। मुर्गों और कुत्तों का स्वर गांव-गांव सुनाई पड़ता था। पुरुष और महिलाएं खेत में काम करते थे, बिल्कुल वैसे जैसा हम लोग करते हैं। बच्चे और वृद्ध भी शांति से अपने कामों में लगे हुए थे। जब उन लोगों ने हमारे मछुआरे को देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही और वे लोग उससे पूछताछ करने लगे। जब उसने अपनी बात बताई तो उन्होंने उसे पीने के लिए पेय पदार्थ दिया और उसकी आवभगत की। गांव वालों को जानकारी हो गई थी। सभी लोग उससे मिलने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने उसे अपनी कथा सुनाई कि किस प्रकार बहुत समय पूर्व राज्य बिगड़ती स्थिति के कारण उनके पूर्वज अपने स्थान को छोड़कर स्त्री, बच्चों और बूढ़ों सहित यहाँ आ बसे थे। तब से कोई वापस नहीं गया। उन्हें बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं है। उन्होंने राज्य के विषय में पूछा। वह तमाम राजवंश जिनका शासन बीत चुका था, उनको जानकारी नहीं थी। मछुआरा जितना जानता था उन्हें बताया और वे सब उत्सुकता पूर्वक सुनते रहे। इसी प्रकार कई दिन मनोरंजन और आवभगत में बीते। जब उसके विदा होने का समय आया तब गांव वालों ने सोचा कि बाहरी दुनिया के लोगों को यहाँ की जानकारी देना उचित नहीं है। अंततः मछुआरा उस स्थान से विदा हुआ, वापस नदी पर आया और अपनी नाव पर बैठा। उसने उस जगह को एवं उसके आसपास को ठीक से ध्यान में रखा था। वापस राजधानी आकर उसने प्रशासक को सूचित किया। राजा ने मछुआरे की जानकारी के विश्वास पर दूतों को वहां भेजा, किंतु वे लोग रास्ता ही भटक गए। यह सच है कि आगे चलकर एक और बुद्धिमान व्यक्ति ने उस स्थान को देखने का साहस किया, परंतु वहां तक पहुंचने के पूर्व ही वो रोगग्रस्त होकर मर गया। तब से किसी ने उधर जाने के विषय में सोचा ही नहीं। ऊपर छोटे सुखद राज्य का काल्पनिक रूप आपने पढ़ा, मतलब छोटा सा राज्य रहा लेकिन सुखद रहा। वो एक कहानी है। कोई किसी को न छोड़े तो ऐसे छोटे छोटे राज्य ठीक ही हैं। मतलब वहाँ उनको किसी प्रकार का मानसिक तनाव या बाहरी कोई तनाव उनको नहीं था। ऐसे छोटे छोटे राज ठीक ही हैं, परंतु इन्हीं मनुष्यों में कुछ जहरीले होते हैं। उन्हीं में कुछ जहरीले होते हैं, वो जहर बोते रहते हैं और वे लोगों को दबा कर राजा बन जाते हैं। इसके बाद वे दूसरे राज्यों पर हमला कर तथा घोर रक्तपात कर उन पर अधिकार जमा लेते हैं। आज भारत के 28 प्रदेश हैं जो केंद्र शासित होते हुए काफी स्वतंत्र हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। ये कुल 35 राज्य यदि सर्वथा स्वतंत्र हों तो परस्पर मारामारी शुरू हो जाएगी। अच्छा है कि ये सब केंद्र के अधीन है और सेना केवल केंद्र के पास है।
अतएव राज्यों में मारा मारी नहीं है। पूरा भारत केंद्र से शासित है और पूरे देश में शांति है और एकता है। और लाओ त्से जी क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि ऐसा हो कि जिससे जनता का हित हो, अहित न हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि जनसंख्या अधिक न हो, क्योंकि अधिक जनसंख्या में मारामारी बढ़ती रहती है। अधिक सुविधा बढ़ाने वाली मशीनें न हों, क्योंकि मशीनों का प्रयोग जितना होता जाता है उतना आदमी रोगी होता जाता है। और मृत्यु को लोग गंभीरता से समझें, मृत्यु को गंभीरता से समझें, क्योंकि जो मृत्यु को हर समय याद रखता है वो कभी पाप नहीं करता है। और लोग दूर की यात्रा ना करें, क्योंकि अधिक दूर की यात्रा करते हैं तो वहाँ अनेक प्रकार की असुविधा उन्हें झेलना पड़ता है और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। संत परिग्रही, सेवा परायण और कलह रहित होते हैं। सत्य वचन मनोहर नहीं होते। उनकी वाणी अजीब है, सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। सत्य वचन मनोहर नहीं होते, मनोहर वचन सत्य नहीं होते। योग्यता स्वयं को जनाती नहीं, स्वयं को जनाना योग्यता नहीं। संत ज्ञानी नहीं होते और ज्ञानी संत नहीं होते। सत्य वचन मीठे नहीं होते और मीठे वचन सत्य नहीं होते। योग्यता में अहंकार नहीं और अहंकार में योग्यता नहीं। कबीर साहब क्या कहते हैं? जहाँ गाहक तहाँ हाउ नहीं, हाउ तहाँ गाहक नाय। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छां। तो जहाँ ग्रहण करने की बुद्धि होती है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ मनुष्य ग्रहण नहीं कर पाता है। ऐसे ही ठीक लाओ जी कह रहे हैं कि योग्यता में अहंकार नहीं और अहंकार में योग्यता नहीं। संत ज्ञानी नहीं होते हैं और ज्ञानी संत नहीं होते हैं। ये कटु सत्य है कि अधिकतम सत्य वचन कड़वे लगते हैं। काम कीचड़ है, संसारिक वासनाएं नरक में डुबाने वाली हैं। ये वचन विषयी मन को अच्छा नहीं लग सकता। मिली हुई निंदा तथा गाली निर्विकार भाव से स्वीकार लो और विवाद की जगह पर सारा दोष अपना ही मान लो। जहाँ पर विवाद होने की जगह हो वहाँ पर सारा दोष अपना ही मान लो। यह वचन अहंकारी को कैसे अच्छा लगेगा? कोई देवी देवता और ईश्वर ना आपको दुख देने वाला है और ना आपका कल्याण करने वाला है। आपके दुख सुख तथा बंधन मोक्ष के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। ये वचन परम सत्य है, परंतु यह लोगों को कड़वा लगता है, क्योंकि वे ईश्वर का नाम मात्र लेकर भोग मोक्ष का लाभ लेना चाहते हैं। अमुक नाम तथा मंत्र जपने और अमुक नदी में नहाने मात्र से भोग मोक्ष मिलते हैं। यह वचन मीठा लगता है, किंतु केवल धोखा देने वाला है। अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कारवाद, अलौकिकता की बातें मनोहर हैं, किंतु असत्य हैं। आत्मज्ञान और आत्मशोधन ही कल्याणकारी है, सत्य है, परंतु कड़वा है। हम सत्य बोलें, किंतु जितना संभव हो उसे मीठा करके बोलें, यही चारा है। मीठा असत्य न बोलें। वस्तुतः सत्य जब समझ में आ जाता है तब परम मीठा लगता है। सत्य के समान मीठा कुछ है ही नहीं। योग्यता स्वयं को जनाती नहीं, स्वयं को जानना योग्यता नहीं। हनुमान जी अपने बल को भूले रहते थे, ये कथा है। हनुमान जी अपने बल को भूले रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, उनके पास में अहंकार नहीं था, वो निरहंकारी थे। यही इसका भाव है कि वो अपने बल को सदैव भूले रहते। कथा है, वे निरहंकारी थे, अपने बल का घमंड नहीं रखते थे। सच्ची योग्यता का लक्षण है कि अपनी योग्यता का स्मरण ना रहे। सच्ची योग्यता का लक्षण है कि अपनी योग्यता का स्मरण ना रहे। अपनी ऊंचाई न समझना अपना बड़प्पन है। अपने को साधारण समझना महानता है। जो मनुष्य स्वयं को योग्य मानता है वह अयोग्य है,
योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करता और प्रदर्शन करने वाला योग्य नहीं होता। रहीम कवि कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। संत ज्ञानी नहीं होते, ज्ञानी संत नहीं होते। संत का अर्थ है सत्य में स्थित व्यक्ति। परम सत्य अपना अस्तित्व है, स्वस्वरूप है। परम सत्य क्या है? अपना अस्तित्व, अपना स्वस्वरूप आत्मा है, स्व है। जो स्व में स्थित है वो संत है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो बहुत शास्त्रों को जानता है। और ज्ञानी का लक्षण है संसार की बहुज्ञता से संपन्न होना। ज्ञानी अपने अर्जित ज्ञान के खजाने में ही उलझ पुलझ जाता है, वो संत नहीं होता है। वो निर्विकल्प समाधि में जाकर आत्मलीन नहीं हो पाता। जो निर्विकल्प समाधि में पहुंचा आत्मलीन संत है, वो संसारिक ज्ञान का खजाना नहीं इकट्ठा कर पाता। वह तो जो पहले से जानता है वह भी भूलता जाता है। कबीर साहब की भाषा में कहें तो क्या होगा? समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होय। कहाँ कबीर दास संत का, पला न बकरे कोई। सारा ज्ञान भूलकर निःशब्द अवस्था, परम शांति अवस्था आती है, जहाँ देखना सुनना जानना सब बंद हो जाता है। वो एकांत शांत अकेलापन संत होने की दशा है। संत धन संपत्ति का संग्रह नहीं करते। जैसे जैसे वे दूसरों के लिए करते हैं वैसे वैसे समृद्ध होते जाते हैं। वो लोगों को जितना देते हैं उतना उनका ही बढ़ता है। सेवा प्राण की बुद्धि आत्मसंतुष्ट होती है। संत सेवा प्राण होते हैं, इसलिए वे अपने लिए संग्रह नहीं करते। उनका संग्रह तो सेवा है। वे जितना दूसरों की सेवा करते हैं स्वयं संपन्न होते जाते हैं। देने वाले का बढ़ता है, ये प्राकृतिक नियम है। कबीर साहब की भाषा में कहें तो बसंत ऋतु ने याचना की तो वृक्षों ने हर्षित होकर अपने सारे पत्ते उसे दे दिए। ऋतु बसंत याचक भया, हर्ष दिया द्रुम बात, ताते नौ पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। ये किसकी भाषा है? कबीर साहब ने कहा है। बसंत ऋतु ने याचना की तो वृक्षों ने हर्षित होकर अपने सारे पत्ते उसे दे दिए, इसलिए सारे वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए। दिया तो नए पत्ते आ गए, अब नहीं देता तो वही पुराना उसमें लगा रहता है। इसलिए दोनों हाथ नहीं है आगे पता आप लोगों को। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, यानी कि भरपूर उदारता पूर्वक देने का काम करना चाहिए। धन है तो धन दो, और ज्ञान है तो ज्ञान दो। वो भी नहीं है तो प्रेम दे दो, प्रेम भी नहीं है तो कम से कम मीठा बोल दो, या मन से सोच लो अच्छा इतना तो हम कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। अब इतने में भी अगर हम लोग कंजूस हैं तो फिर महानिर्धन आदमी हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बसंत ऋतु ने याचना की तो वृक्षों ने हर्षित होकर अपने सारे पत्ते उसे दे दिए, इसलिए सारे वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए। सच है, दिया हुआ दूर नहीं जाता अपितु अधिक मिलता है। स्वर्ग का ताओ है बिना हानि पहुंचाए प्रोत्साहन देना। संत का ताओ है बिना कला के उपयोगी होना। स्वर्ग का ताओ है विश्वव्यापी नियम, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता अपितु सबको आध्यात्मिक तथा आदि भौतिक उन्नति में सहयोग देता है। पृथ्वी, जल, हवाएं, सूरज, चांद, तारे, सारी सत्ता हमारी सभी प्रकार की उन्नतियों में सहयोगी है। यदि हम उनका सदुपयोग करें, प्रकृति से सहयोग लेकर जीवन निर्वाह करें और आध्यात्मिक साधना करके परम शांति में विश्राम लें। संत का ताओ है विवेक, वो कला नहीं करता। संत कला नहीं करते, वे सबके लिए उपयोगी होते हैं। जो कोई उनसे प्रेरणा लेना चाहे वो प्रेरणा लेकर अपना कल्याण करे। कला का कारण है भोग और सम्मान पाने की लालसा। कला का कारण क्या है? जो व्यक्ति इनके लिए जितना अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो व्यक्ति इनके लिए जितना महत्वाकांक्षी होता है वो उतना अधिक कला करता है। भोग और सम्मान पाने की लालसा छोड़ देना ही संतत्व है।
संतत संत वेश नहीं अपितु पूर्ण निष्काम दशा है। जो व्यक्ति जितना निष्काम होता जाता है वो उतना कला रहित होता जाता है। पूर्ण निष्काम व्यक्ति पूर्ण कला रहित होता है। पूर्ण कला मुक्त जीवन स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख है। पूर्ण कला मुक्त जीवन स्वर्ग सुख है और मोक्ष सुख है। तो संत कैसे होते हैं? निर्मानी होते हैं, निरहंकारी होते हैं। वो अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करते। वो सब कुछ जान करके क्या हो जाते हैं? जड़ हो जाते हैं। समूझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए। बल तज निर्बल होए का मतलब है कि वो अहंकार से रहित हो जाते हैं। अपने किसी प्रकार का वो प्रदर्शन और अहंकार नहीं करते हैं। और फिर ऐसे संत का पला कौन पकड़ सकता है? ऐसी महान आत्मा को कौन दुखी कर सकता है? कौन अशांत कर सकता है? तो संत जो होते हैं, जो संत ज्ञानी नहीं होते और ज्ञानी संत नहीं होते हैं। संत धन संपत्ति का संग्रह नहीं करते। जैसे जैसे दूसरों के लिए करते हैं वैसे वैसे वो समृद्ध होते जाते हैं। जितना ही ज्ञान का खजाना बांटते जाओगे उतना ही ज्ञानी होते जाओगे। या जो चीज़ आपको चाहिए, जो चाहिए, धन चाहिए तो धन बांटो, प्रेम चाहिए तो प्रेम बांटो, जो दोगे वही लौट के आपको मिलेगा। वैसे वैसे वे समृद्ध होते जाते हैं। जितना वो दूसरों के लिए करते हैं, वे लोगों को जितना देते हैं उनका उतना ही बढ़ता जाता है। स्वर्ग का ताव है कि बिना हानि पहुँचाए प्रोत्साहन देना। संत का ताव है बिना कला के उपयोगी होना। तो इसमें क्या हम लोग पढ़े आज? संत परिग्रही सेवा प्राण और कला से रहित होते हैं। हम सबको भी वैसे ही होना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।